हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल अच्छे हो गए है ना। चलिए, अभी जस्टिफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए हम स्टार्ट करने चलते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए, इसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होते हैं, किस तरीके का यूज, इसे हम कैसे यूज करेंगे, इसे हम समझेंगे। हमारी एक्सरसाइज क्या है, इसे हम करेंगे। तो आइए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है। देखिए, क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं ABCD, ये सारे अल्फ़ाबेट होते हैं। लेटर्स का ग्रुप जो होता है उसे हम अल्फ़ाबेटिकल कहते हैं, ठीक है। और जो ऑर्डर है इसका मतलब होता है एक सीक्वेंस में होना, ठीक है। यानी अल्फ़ाबेटिकल ग्रुप का एक सीक्वेंस में होना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे कहूँ कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 5 नहीं आ सकता क्योंकि ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। या कहूँ 3 5 2 1, या कहूँ 3 2, है ना, 5। तो ये सब क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा ही चलता रहेगा। तो वो क्या है, एक सीक्वेंस है। ऐसे ही हमारे इंग्लिश में भी होता है, A के बाद B, B के बाद C, ऐसे करते करते Z तक हम जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे लेटर्स को जो कि एक सीक्वेंस में रखे हों उन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, ये रहा हमारा फर्स्ट वाला जो हमारे एग्जांपल में दे रखा है। अगर मैं कहूँ लुक एट दीज वर्ड्स, जैसे कि ये रखा है ब्लू, दिख रहा होगा आपको। ब्लू के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन। तो ये देखिए, क्या आप ये चेक करिए कि ये ब्लू के बाद ग्रीन क्यों दे रखा है ना। तो मैं ज़रा बताऊँ आपको ऐसा क्यों है। देखिए, बी, ये ब्लू का ये रहा बी, और ये ग्रीन का ये रहा जी। ये क्या होता है, जी हमेशा बी के बाद आता है। इसका मतलब बी हमेशा जी के पहले आता है। बी हमेशा जी के पहले आता है, इसलिए ब्लू के बाद ग्रीन आया। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ग्रीन के बाद रेड क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि जी के बाद हमेशा आर आता है ना। अगर रेड फिर ग्रीन लिखा होता यहाँ कहीं पे तो ये रॉन्ग हो जाता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, सब एक सीक्वेंस में है। कैसे हम जाने इस सीक्वेंस को, इसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की वजह से हम जाने कि सब कैसे एक सीक्वेंस में है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के सारे वर्ड हैं। रेड के बाद वाइट क्यों आया, क्योंकि वाइट का W और रेड का R, ये क्या था, ये सीक्वेंस में था, है ना। R के बाद ही तो W आता है ना। इसलिए क्या हुआ, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और देखिए, मैं बताऊं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यूज और कहाँ होता है। जो हमारी डिक्शनरी होती है ना, इंग्लिश डिक्शनरी, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया या कोई भी डिक्शनरी, उसमें क्या होता है, हमारे डिक्शनरी में हमें सारे लेटर्स और सारे वर्ड्स जो होते हैं उसके वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में मिलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, हमें अपने वर्ड्स को फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती। ईजिली हम उतने बड़े से मोटे से डिक्शनरी में अपना वो वर्ड मुश्किल से 30-60 सेकंड में हम उसे ढूंढ के सामने ले आते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आइए बात करते हैं। समझ में आ गया होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? आ गया होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए बात करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट की। इसमें क्या करना है हमको, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर है ना DJG, देखिए कह रहा है ना। सबसे पहले ये पढ़ के बता दूँ आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ब्लो आर 6 सेट्स ऑफ लेटर्स। यहाँ पर कुछ 6 सेट ऑफ लेटर है, मतलब 6 यहाँ पर आपके पास लेटर्स के सेट हैं। फिर कह रहा है देयर आर 4 ऑफ देम आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना, एंड द अदर आर नॉट। यहाँ से 6 में से 4 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं और क्या हैं, और कुछ नहीं हैं। टिक, मतलब कुछ ऐसा टिक करना है आपको उसके सामने, द वंस विच आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उस पर क्लिक करिए जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है ना। तो आइए हमारा फर्स्ट वाला हम देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए DGJNRTY। ज़रा चेक करके बताइए इसको, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग लग रहा है? लग रहा है, हाँ बहुत सही लग तो रहा है। देखिए क्या होता है, जब हम वो पढ़ते हैं ना ABCD वाला सिस्टम पूरा, तो उसमें क्या है, D के बाद ही G आता है, और G के बाद ही J आता है, J के बाद ही N आता है, और N के बाद ही R, इसी तरीके से T के बाद Y, है ना। तो ये पूरा एक सीक्वेंस में है। देखिए सीक्वेंस का मतलब ये नहीं होता कि
एक एक के बाद एक आए। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर मैं कहूँ 1 के बाद मैं कह रहा हूँ 3, तो एक का गैप दे दिया। 3 के बाद मैं बोलता हूँ 5, तो वो भी क्या है, एक एक के गैप पे आ रहा है, वो भी एक सीक्वेंस में होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि 1 5 3, तब तो वो ऑर्डर चेंज हो गया, गड़बड़ हो गया। लेकिन 1 3 5 7 ऐसे करूं तो ऑर्डर सही है, क्योंकि एक एक का गैप दे करके चल रहा हूं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए DGJNRTY, ये क्या है, ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ABCD वाला सिस्टम होता है वहाँ पर ये सब कुछ क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में मिलता है। तो पहला वाला क्या होगा, टिक हो जाएगा, है ना। कह रहा है ना कि टिक द वंस विच आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उस पर क्लिक करिए जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड अगर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसे रिमूव करूँ। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं। CFPLSWQ, देखिए C के बाद F जी चलेगा, लेकिन P के बाद L नहीं चलेगा। यही तो हो गया गड़बड़ी ना, क्योंकि L के बाद P आता है ना, L के बाद P आता है। तो ये बात क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर P के बाद L नहीं आता, L के बाद P, तो ये क्या होगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आए? चलिए इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज 1 करके इसका मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बात क्लियर? चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।